सवाल ये नहीं है कि झनक क्यों आई है, सवाल ये है कि झनक किस हक से आई है। अरे किस रिश्ते को निभाने के लिए आई है। झनक याद है ना, जब पिछले बार आई थी तो बोस परिवार वालों ने तुम्हें धक्के मारकर निकालने की कोशिश की थी, तुम्हारे ऊपर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया था, और ये वही अनिरुद्ध था जो तुम्हें इस बार लेकर आ रहा है। तो भूलो मत झनक उस लम्हे को, भूलो मत झनक अपने उस आत्मसम्मान को, जो आत्मसम्मान को, तुम्हारे आत्मसम्मान को इस घर वालों ने बार बार चोट पहुंचाई है। लेकिन फिलहाल झनक है, तुम्हारा फैसला है, इस पर हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन एक बात है कि झनक तुम इस घर में आई हो तो किस हक से आई हो, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या झनक तुम अनिरुद्ध की पत्नी बनने के लिए आई हो, या पत्नी होने के नाते आई हो, या अर्शी की सौतन बन के आई हो, या इस घर की नौकरानी बन के आई हो, या अप्पू की बहन होने के नाते कई सारे अलग अलग रिश्तों को निभाने के लिए इस घर की जिम्मेदारी, इस घर की बेटी बन के आई हो। बहुत सारे सवाल तुम्हारे साथ बोस परिवार में आकर खड़े हुए, जिनका जवाब ना तुम्हें ही ढूंढना होगा। और अफसोस की बात यह है कि झनक तुम्हें ढूंढे ना ढूंढे, सवालों के जवाब तुम्हें मिले ना मिले, ये जो बोस परिवार के लोग हैं ना, ये सवालों के तीर तुम्हारे ऊपर ऐसे छोड़ेंगे कि जिनके कारण इस तीर के चोटों से तुम पूरी तरीके से घायल हो सकती हो, तुम्हारे आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर गौरतलब वाली बात है दोस्तों कि कुछ भी हो जाए, झनक को बोस परिवार में नहीं आना चाहिए था। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, मैं क्यों बोल रहा हूं आपको ये पूरे वीडियो को सुनकर पता चल जाएगा, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां पे बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होने वाली है जो झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते को लेकर शायद आपको कहीं पूरे यूट्यूब में कोई और वीडियो में कोई नहीं बताएगा। लेकिन मैं आपको पूरे डिटेल के साथ एक एक पॉइंट पर रोशनी डालकर, प्रकाश डालकर, पूरा फोकस और लाइट डालकर बताने वाला। दरअसल दोस्तों होने कुछ यूं वाला है कि झनक और अनिरुद्ध दोनों के बीच में अब जो प्यार है वो कुछ ज्यादा ही उमड़ कर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, यही देखना चाहते हैं आप लोग भी, यही मैं भी देखना चाहता हूं। इसमें कोई शौक वाली बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कोई भी अचरज की बात नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि भाई यदि ये दोनों इस रिश्ते के, इस प्यार को इतना उड़ा रहे हैं तो भाई इस रिश्ते को नाम क्यों नहीं देते। भाई अनिरुद्ध ने अस्पताल में झनक के लड़ाई करी, अर्शी के साथ वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, सारी चीजें कर रहा था, लेकिन वो अर्शी को ये नहीं बता पाया कि झनक किस हक से मेरे साथ रहेगी। वो बोलता है कि कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहेगी जब तक कि मैं ठीक न हो जाता। वाह भाई, ये कैसा रिश्ता, मुझे समझ में नहीं आता। दोनों एक दूसरे से आपस में जब रहते हैं, प्यार करने की बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे को छूते वगैरह जो भी करना, रोमांस वगैरह करते हैं, लेकिन अर्शी के आते साथ ये अपने रिश्ते को नाम देना भूल जाते हैं। बहुत ही अचरज वाली बात है और सोचने वाली बात है कि भाई जब इतनी हिम्मत है प्यार करने की तो रिश्ते को नाम देने की हिम्मत भी जुटा लो ना मेरे भाई। चलो कोई नहीं, ये हिम्मत भी जल्दी आएगी। लेकिन मैंने आपको बोला था कि छोटे छोटे पॉइंट पे बात किया जाएगा, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई जब आज अर्शी को बुलाया जाता है, दुबई जाने वाली होती है, रास्ते में फ्लाइट के लिए जाने वाली होती है, तो एयरपोर्ट जाने होते हैं, रास्ते में अस्पताल पड़ता है, बिपाशा के बुलाने पर वो आती है, दवाइयों को लेकर दवाइयाँ खिलाने के लिए आती है। तो तब ना क्लियरली अनिरुद्ध सारे घर वालों के सामने बोलता है कि मैं झनक को बुलाना चाहता हूं, झनक के हाथ से ही दवाई खाऊंगा। लेकिन जैसी अर्शी आती है तो अनिरुद्ध ना अर्शी के सामने नाम नहीं लेता है, वो बोलता है कि एक ही शख्स है जो खिला सकती है। तो डायरेक्ट थोड़ी देर के बाद वो झनक का नाम लेता है, लेकिन पहले ही वो झनक का नाम नहीं लेता है। यानी क्लियरली इस बात से, इस पॉइंट से एक चीज समझ में आती है कि अनिरुद्ध अर्शी के सामने थोड़ा नर्वस हो जाता है, वो झनक को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है। और ये वाला जो डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी है ना ये अनिरुद्ध की, ये उसे एक दिन बहुत बड़ी चोट देकर जाएगी। और क्या चोट देकर जाएगी, ऑलरेडी वो चोट दिया हुआ आदमी है भाई, सदमे में पहुंचा हुआ आदमी है। उसे पता है कि वो झनक और अर्शी दोनों के बीच फंसा हुआ है, दो नाव के बीच मझधार में इस तरीके से फंसा हुआ है। लेकिन उसे सब कुछ जानकर भी, उसे सब कुछ पता होने के बाद भी वो फिर से वैसे ही हालत को फिर से एक्सपीरियंस करना चाह रहा है। यदि तुम्हें अनिरुद्ध हार्ट अटैक आया ना तो वो तुम्हारी गलतियों की वजह से आया, क्योंकि तुमने ऐसे कुछ कांड कर दिए थे। लेकिन इतना होने के बाद भी यदि फिर से तुम झनक और अर्शी के बीच में फंसकर ऐसे ऐसे कांड करोगे तो मेरे भाई फिर से हार्ट अटैक ना आ जाए, और इस बार तुम्हें हार्ट अटैक से, हार्ट फेलियर से शायद कोई झनक जैसे 10 लोगों को खड़ा करे तो भी कोई ना बचा पाए। लेकिन एक और बहुत बड़ी बात है जो आप लोग मिस कर रहे हैं दोस्तों, कि अपकमिंग एपिसोड में झनक आई है, लेकिन झनक को अनिरुद्ध ने बोला कि मैंने बुलाया है। क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है, किस हक से रहेगी घर में, ये भी तो क्लियर कर दो मेरे भाई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई घर के सारे लोगों ने फिर से झनक के ऊपर तीरों को दागना शुरू कर दिया। ये निकाले बाण, कमान में से तीर निकाले, धाए धाए धड़क धड़क, और बेचारी दशहरा के जो विजयदशमी जैसे सामने रावण को जैसे खड़ा कर दिया गया, वैसे ही हमारे झनक को खड़ा कर दिया गया और मारे जा रहे एक के बाद एक। लेकिन इन सब में बेचारी झनक का साथ देने के लिए अनिरुद्ध खड़ा भी नहीं हो रहा, बैठे बैठे जवाब दे रहा है। हालांकि कल के
एपिसोड को देखकर पता चलेगा, लेकिन इतनी सी बात जरूर पता चल रही है कि अनिरुद्ध ना झनक के लिए पूरी तरीके से डिफेंड नहीं होगा। वो बोलेगा कि मैं लेकर आया हूं, ये मेरी सेवा करेगी, मेरी तबीयत खराब है कुछ दिन के लिए, लेकिन भाई बीवी बनाकर रखने की हिम्मत तो लाओ यार। किस हक से आएगी? फिर से उसके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया जाएगा। आदित्य कपूर के साथ एड फिल्म की शूटिंग करने आई है, आदित्य के साथ रिश्ता तोड़कर फिर यहां बोस परिवार में रहेगी और वापस मुंबई नहीं जाएगी। वहां भी संबंध खराब हो रहा है, यहां भी संबंध खराब हो रहा है, ना अपने करियर को चुन पा रही है, ना अपने प्यार के रिश्ते में आगे बढ़ पा रही है। भाई करना क्या चाहते हो? पहले तो मेरा मेकर से सवाल है कि भाई अस्पताल के सीन को आपने दिखा दिया भाई 2-3 सप्ताह, चलो खींच दिया कि अनिरुद्ध को हार्ट अटैक आया वगैरह वगैरह, झनक को वापस लाया, लेकिन इन सभी के बीच में फिर से जब घर आई है झनक, तो ये वाले सीक्वेंस तो फिर से ऐसे मत कर देना कि वापस झनक को भेज देना। इस बार झनक को यहाँ रहने देना, भले उनको झनक को 10 गाली एक्स्ट्रा सुनाना पड़े, लोगों के ताने 10-20 एक्स्ट्रा सुनने पड़े, लेकिन झनक को प्लीज भाई अनिरुद्ध से दूर मत करना भाई, अनिरुद्ध के साथ रखे रहना भाई। इनके बीच में भले तकरार वाली कोई नोक झोंक दिखा देना, कुछ और भी दिखा देना, फिर वो आदित्य कपूर के साथ स्टोरी लगाओगे, फिर वापस आएगी। ये वाला ट्रैक यार खत्म कर दो मेकर्स, और प्लीज थोड़ा ना सीरियल का जो ट्रैक है ना, ऑनगोइंग ट्रैक है ना, उसको थोड़ा सा भाई मूवमेंट करो भाई। ऐसा नहीं कि एक ही जगह खड़े घंटों बात कर रहे हैं। इस सीन को लेकर, इस सीरियल को लेकर मैं वाकई कहना चाहूंगा कि टीआरपी में जो गिरावट आई है ना, दूसरे नंबर से वापस तीसरे नंबर पर आई है, ये मेकर्स को क्या बोलते हैं भाई, एक तरीके का सबक देना चाहिए कि क्यों आ जाए। तो कहीं ना कहीं इनको सीन्स चेंज करने चाहिए। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूं वो बता पा रहा हूं कि कहानी बहुत ही ज़्यादा स्लो है, और यही कहानी चलती रही तो कुछ फैंस इरिटेट होकर शो को देखना छोड़ सकते हैं, जिससे इस शो में टीआरपी में और भी गिरावट आ सकती है। फिलहाल दोस्तों एक और बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है कि भाई अब अनिरुद्ध और झनक ना इसी घर में शादी करने की बातें भी करेंगे, लेकिन ये सब कुछ कब होगा? जब हमारी अर्शी मैडम पहुंचेगी। भाई अर्शी मैडम इस घर में आएगी नहीं, दुबई से वापस आएगी नहीं, तो असली तमाशा कैसे होगा? और सबसे बड़ी बात क्या, हमारे भाई जो मेकर से यही चाहते हैं, झनक, अनिरुद्ध और अर्शी दोनों एक फ्रेम में, तीनों एक फ्रेम में हमें नजर आए, जहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा क्रिएट हो और इनके बीच में ऐसी ऐसी बातें निकले जिससे तमाशा बने। भाई यही फैंस को यही तो चाहिए भाई कि अर्शी को मुंह तोड़ जवाब दे झनक, अर्शी के सामने झनक अनिरुद्ध एक हो जाए। अफसोस की बात है कि ये सब कुछ इतना आसानी से होगा नहीं, लेकिन अनिरुद्ध ना कहीं ये बातें जरूर बोलेगा। और सोचने वाली बात है कि भाई इतना होने के बाद भी झनक को अनिरुद्ध अपनी पत्नी बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा, बोलेगा जरूर लेकिन दोस्तों हिचकिचाएगा। मेरी दोनों बातों में गौर करिए, बोलना और हिचकिचाना दोनों में फर्क होता है। यानी कुल मिला के अनिरुद्ध को यदि झनक के साथ रहना है तो भाई अनिरुद्ध को किसी भी हालत में झनक को अपनी पत्नी बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। ये बोस परिवार वालों को सच को स्वीकार करवाना पड़ेगा और इनको बोलना पड़ेगा कि आप लोग कुछ भी करके मेरे सच को झुटला नहीं सकते हैं। मैंने बोल दिया सो बोल दिया, मेरी बात पत्थर की लकीर। ये कुछ अनिरुद्ध यदि अपने इन शब्दों को, अपने इन वाक्यों को कुछ इस तरीके से सुनहरे तरीके से सजा कर बोलेगा, बोस परिवार वालों को मना लेगा, उनको अपने प्यार के वश में फंसा कर बोलेगा कि आप लोग यदि मेरी भलाई चाहते हैं, मेरी खुशी चाहते हैं, तो मेरी खुशी झनक में कुछ ऐसे सेंटिमेंटल इमोशनल करेगा, ब्लैकमेल करेगा, तो शायद कुछ इसका हो पाएगा। और वरना यकीन मानिए भाई झनक इस घर की फिर से नौकरानी बहू रहेगी। बहू नौकरानी भी बन सकती है भाई। आजकल तो ट्रेंड चल रहा है, लोग इसलिए शादी करते हैं भाई घर में कि हाँ हमारे घर में एक नौकरानी आएगी, काम करेगी। लेकिन असल मायनों में देखा जाए तो भाई सोचने वाली बात है कि कुछ भी हो जाए, झनक या किसी भी घर की लड़की जो बहू बन के आती है वो सिर्फ बहू होती है, ना कि नौकरानी होती है, नौकरानी नहीं होती है। ये सोच की अवधारणा को बदलना होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि भाई हमारे इंडियन टेलीविजन सीरियल जितने भी टॉप टीआरपी में जहां पे भी देखा जाए, झनक देखा, अनुपमा, ये रिश्ता, जहां पे भी देखा जाए, ये रिश्ता में चलो अभिनव वगैरह काम तो करिए, लेकिन उसके लिए भी उसे मशक्कत करनी पड़ी थी। क्यों मशक्कत करनी पड़ रही है, ये मेरा सवाल है कि भाई सोसाइटी में आज भी ऐसे परिवार क्यों है कि घर की बहुओं को सिर्फ और सिर्फ काम ही करवाया जाता है? क्यों उन्हें नौकरानी ही बनाकर रखा जा रहा है? क्या उनका कुछ मकसद नहीं है? क्या वे जी नहीं सकती है? यानी इसीलिए कुल मिलाकर इस सोशल मैसेज के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं और असली मुद्दे पर लौटे ना। तो सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि अनिरुद्ध क्या झनक को उसका अस्तित्व, उसका वजूद दिला पाएगा? क्या अनिरुद्ध झनक को बीवी बनाकर इस घर में, इस घर की बहू बनाकर रख पाएगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है इस सवाल के जवाब के बारे में? और अर्शी के आने का इंतजार किस किस को, जिसके बाद अर्शी आएगी तो अर्शी झनक को फिर से निकालने की कोशिश करेगी, जहां पे अनिरुद्ध शायद इस बार अर्शी का पलट का जवाब दे और
लीगल एक्शन यदि अर्शी ने लिया तो क्या कुछ हो सकता है, ये सारे रिपोर्ट को लेकर क्या आपकी ओपिनियन है, वीडियो को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। और झनक से जुड़े सारे तमाम अपडेट्स को सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 एंड ओनली टाइम्स ऑफ मीडिया को। और आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट्स को पाने के लिए जुड़े रहे टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ और देखते रहे झलक को स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और पाते रहे दोस्तों इसके सारे अपडेट्स को टाइम्स ऑफ मीडिया पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।